मसीहा के बुजुर्ग नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 136। ज़बूरों की किताब में से हम 136वां ज़बूर देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। ज़बूर नंबर 136, उसकी सिर्फ पहली 2 आयते मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। सारे गौर से सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। बड़े मुबारक वो लम्हे होते हैं जब हम मसीह का कलाम सुनते हैं। मैं अनाजील को जब पढ़ता हूँ तो वहाँ पर लिखा होता है कि जीसस तालीम दे रहे हैं और एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ है और वो मसीह का कलाम सुन रही है। कई दफ़ा मैं इमेजिन करता हूँ कितने मुबारक वो लोग थे जो मसीहा के कलाम को सुनते थे। आज आप और मैं, हम सब भी मुबारक हैं कि हम मसीहा के पाक अल्फाजों को सुन रहे हैं। अभी जो हमने तिलावत अपनी रहनुमाई के लिए सुनी, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है शुक्रगुजारी। आज हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीखेंगे और स्माइलिंग फेस है। कई दफ़ा गुस्से के साथ हम बैठे होते हैं और मैं चाहता हूँ जो बाहर हैं, जो बाहर बैठी हैं गली में, प्लीज आवाज ठीक आ रही है। खुदावंद बड़ी बरकत दे आप सबको और हम स्माइलिंग फेस से, क्योंकि नए साल में आप और मैं हम सब शामिल होने के हैं तो कई दफ़ा हम अपने होंठों को सैड बना कर रखते हैं, लेकिन हम स्माइलिंग फेस से, ताकि जो कलाम सुना रहा हो उसे भी बरकत मिले। तो जब गुस्से से कलीसिया बैठी हुई होती है तो कलाम सुनाने वाले शख्स समझते शायद पादरी तो नाराज है। तो मेरा ईमान है आज हम सब मसीहा की हजूरी में खुश हैं। आज के मैसेज का क्या टाइटल है? शुक्रगुजारी। आज हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीखेंगे। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से तिलावत को सुना, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। ये पाक अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि शुक्रगुजारी मुकद्दसीन को हुक्म दिया गया है। बाइबल मुकद्दस में शुक्रगुजारी के ताल्लुक से मुकद्दसीन को हुक्म दिया गया है कि शुक्रगुजारी करो, खुदावंद का शुक्र करो। ये चॉइस नहीं है। कई दफा चीजों में चॉइस होती है कि ये नहीं तो ये आप ले सकती है, लेकिन शुक्रगुजारी में चॉइस नहीं है। ये एक हुक्म है खुदा की तरफ से। खुदा चाहता है कि मुकद्दसीन शुक्रगुजारी करे। खुदा चाहता है उसके लोग शुक्रगुजारी करें। हमने 2024 के आगाज में भी इसी तरह हम चर्चिज में आए और 2024 का हमने मसीहा की हजूरी में आगाज किया, लेकिन शायद 2024 में जो बरकतें खुदा ने हमें दी, शायद उनका हमने ठीक तौर पर शुक्र नहीं किया। जिस तरह हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी, शायद हमने उस तरह शुक्रगुजारी नहीं की। मैं चाहता हूँ जितने मुकद्दसीन यहाँ मौजूद, थोड़ा प्लीज खड़े होकर सिस्टर जरा थोड़ा सा आगे हो जाए, क्योंकि खुदा के लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ सबको हम मौका देंगे। प्लीज थोड़ा आगे हो जाए। सिर्फ थोड़ा, मुझे पता है जगह कम है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अगर खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, ताकि जो आ रहे हैं लोग उन्हें भी हमने खुदा की हजूरी में अपने साथ बिठाना है। खुदा हमें बरकत देते हैं और खुदा हमें ब्लेस करते हैं। अभी हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीख रहे हैं कि खुदा ने बनी हुए इंसान को हुक्म दिया कि उसकी बनाई हुई मखलूक शुक्रगुजारी करे।
کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں پوچھا جائے کیا حال ہے آپ کا، وہ کہتے کوئی حال نہیں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ جی بھائی تک آواز پہنچ رہی ہے. کئی دفعہ آپ کسی سے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے، وہ کہنا کوئی حال نہیں. جو آپ کے اندر سانسیں چل رہی ہیں وہ بڑی پریشیس ہے، بڑی یونیک ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حال نہیں، یعنی کہ دوسرے کو آپ بتا رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں. آپ شکر گزاری نہیں کر رہے. آپ کو کہنا چاہیے خداوند کا شکر ہے کہ میری سانسیں چل رہی ہیں، خداوند کا شکر ہے کہ آج میری آپ سے ملاقات ہوئی. لیکن وہ بیٹے وہ بیٹیاں جو ہر بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، خدا انہیں بڑا پسند کرتا ہے، خدا ان سے بڑا پیار کرتا ہے. کئی دفعہ ہماری زندگی میں برکت آتی ہے تو ہم شکر گزاری اس لیے نہیں کرتے کہ یہ چھوٹی سی تو برکت ہے، یہ چھوٹا سا تو کام ہوا ہے، مجھے جب ایروپلین ملے گا تب میں شکر گزاری کروں گا. تو آپ کو ایروپلین اگر خدا دے دیتا ہے اسے کھڑا کہاں پر کریں گے؟ آپ کو تو بھی ایروپلین کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے دل میں یہ رکھتے ہیں کہ مجھے جہاز ملے گا اور بلاج جہاز چلائے گا، تو ہم نے کھڑا اسے کہاں پر کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو برکتیں خدا ہمیں دیتا ہے وہ یونیک ہیں، ان کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. میں نے اپنے ٹیچر سے جو ہم سب کی روحانی ماں ہے ان سے یہ سیکھا کہ ہر بات کے لیے شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم ہر بات کے لیے شکر گزاری کریں. خدا نے ہمیں کتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں. ان کی قدر وہ جانتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. اس کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کو کہے گا دنیا کیسی لگتی ہے، یہ کیسا ہوا فضا ہے، دنیا کا نظارہ کیسا ہے. تو آپ کو خدا نے ایک نہیں بلکہ دو آنکھیں دی، تو شکر گزاری بنتی ہے. آپ کو خدا نے خوبصورت کان دیے، کسی کے بڑے ہیں کسی کے چھوٹے ہیں لیکن خوبصورت ہیں. کیوں بچے خوبصورت؟ کسی کے کان بڑے ہیں کسی کے چھوٹے ہیں لیکن خوبصورت کیوں ہیں؟ کیونکہ ان مٹی کے کانوں کے اندر خدا نے ایسا آلہ رکھا ہے کہ وہ لسن کرتی ہے، سنتے ہیں. آپ کو ڈیلی چارج نہیں کرنا پڑتا کہ آپ صبح اٹھیں ایک چارجر یہاں پر لگایا ایک چارجر یہاں پر. کوئی پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں کہ کان چارج کر رہے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا. خدا نے ہمیں خوبصورت کان دیے، چارجنگ کے بغیر وہ ڈیلی ورک کرتی ہے. ہر روز آپ کے کان فنکشن کرتی ہیں، آپ کی آئیز فنکشن کرتی ہے، آپ کا ہارٹ فنکشن کرتا ہے، آپ کا برین فنکشن کرتا ہے، آپ کے بدن کا ایک ایک اعضا نارمل کام کرتا ہے ڈیلی. تو آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے. ہر روز دن کا آغاز شکر گزاری سے ہونا چاہیے. کبھی بچی آپ نے اپنے دل کو چارج کیا ہو؟ بچے پوچھ رہے ماما یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں بولے میں دل چارج کر رہی ہوں، آج یہ کم دھڑک رہا ہے. ایسا نہیں ہے جی سسٹر بیکا، کتنے دنوں سے آپ نے دل چارج نہیں کیا؟ ہمارا ہارٹ خدا نے خوبصورت دیا بنا چارجنگ کے، بنا چارجنگ کے. میں ایک دن سوچ رہا تھا مہنگے سے مہنگا سیل فون آپ لے لیں، اگر آپ اسے چارج نہیں کریں گے تو یہ سیل فون فنکشن نہیں کرے گا، کام نہیں کرے گا. لیکن انسان کا ہارٹ، کبھی غور کریں اس بات پر، انسان کو خدا نے جو خوبصورت دل دیا ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. آپ آج کل 3-4 لاکھ روپے کے سیل فون ہے، لیکن اگر آپ اسے چارج نہیں کریں گے تو مہنگے سے مہنگا سیل فون بھی کام کرنا چھوڑ دے گا. آپ کے اندر خدا نے کتنا خوبصورت ہارٹ رکھا ہے. جس دن آپ پیدا ہوئے مٹھائیاں بانٹی گئیں کہ خدا نے سانو خوبصورت چٹی گوری تی دیتی، خدا نے ہمیں موٹا تازہ بیٹا دیا، اور تب
तब से लेकर जिस दिन से आपके लिए खुशियां मनाई गई, तब से लेकर मरने के दिन तक आपका दिल बिल्कुल जबरदस्त तरीके के साथ धड़कता है। ये उसके फजल से। अल्ताफ भाई, दुनिया मुझे कहती है हमने मसीह को देखना है। मैं हमेशा कहता हूं मसीहा मिसाया तो हमारे दरमियान रहते हैं। आप अपने आप में यीशु को देख सकते हैं। जब आप सोकर उठते हैं तो कभी नहीं आपने चेक किया कि आज मेरी आंखें सही काम कर रही हैं। आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीहा सारी रात आपकी हिफाजत करते हैं। जब आप मीठी नींद सोते हैं और बड़े बड़े खराटे लेते हैं, कई दफा होता है ना, कई बेटियां बेटे, कई बुजुर्ग हमारे बड़े जो इज्जत के लायक है, वो बड़े बड़े खराटे लेते हैं, लेकिन सारी रात आप गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको कोई होश नहीं कि आपके पास क्या हो रहा है। उस वक्त मसीहा आपके ऊपर अपना पाक हाथ बढ़ाता है और आपको संभालता है, आपकी हिफाजत करता है। आपको आजकल बड़ी कैटेगरीज आ गई हैं कि ये डेंगू वायरस है, ये मलेरिया का मच्छर है, इस मच्छर ने काट लिया तो डेथ हो सकती है। आप डेली सोती हैं, जीसस अपना लहू आपके ऊपर लगाता है और आप तवाना उठते हैं। हर तरह की अबलिसी हमलों से खुदा आपको महफूज रखता है। अगर एक हस्ती इतना आपसे प्यार करती है, आपसे मोहब्बत करती है, तो उसकी शुक्रगुजारी बनती है। जी सिस्टर जी, खुदा की शुक्रगुजारी बनती है। इंसान होने के नाते कोई शख्स हमारा थोड़ा सा काम कर दे तो हम बार बार उसे बोलते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टर जी, आपने थंबनेल बनाया, थैंक यू भाई। इंसान होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जात है ही शुक्रगुजारी के लायक, है ही शुक्रगुजारी के लायक, लेकिन उसका शुक्र हम नहीं करते। हमें खुदा ने खूबसूरत 2024 बख्शा और खुदा के फजल से खूबसूरत गुजरा। मैं शायद पूछ रहा था कल परसों के एक साल में कितने दिन होते हैं। किसी बच्चे ने बताया 365। तो मुझे लगता है कई ऐसी बेटियां बेटे हैं कि जो साल में 365 मर्तबा भी शुक्रगुजारी नहीं करती, दिन में एक दफा भी शुक्रगुजारी नहीं करती। उनकी जुबान पर शुक्रगुजारी नहीं होती। जो लोग अजीजों शुक्रगुजारी करती हैं, जीसस उनसे बड़ा प्यार करता है। एक दफा की बात है, कुछ कोढ़ी थे, उनके कोढ़ की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया। उनके कोढ़ की वजह से उन्हें बस्ती से, शहर से निकाल दिया गया। वो बड़े तंग थे अपनी जिंदगी से। कोढ़ एक नहायत बुरी डिजीज है और बदन के पर बड़े बड़े जख्म बन जाते हैं, नासूर उनमें पैदा हो जाते हैं, स्मेल उस शख्स से आती है और ईशा इस तरह की कैटेगरी में वो बंदा चले जाता है। लोग उससे गिन खाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक दफा वही कोढ़ी जिन्हें घर से, बस्ती से, मोहल्ले से, शहर से बाहर निकाल दिया गया, वो यीशु मसीह नासरी को देखते हैं और मसीहा के पास जाकर शफायत करते हैं, इब्न दाऊद हम पर रहम कर। कोढ़ियों की बात कर रहा हूं। मसीहा को उन पर तरस आता है। जीसस सिर्फ इतना कहते हैं कि अपने तय, अपना बदन, अपना जिस्म जाकर काहिन को दिखाओ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो जाते जाते शिफा पा गए। जाते जाते, इतना जोर है यीशु के अल्फाजों के अंदर, वो जाते जाते शिफा पा गए। और वो एक दो नहीं थे, वो ज्यादा थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक कोढ़ी जो है वो वापस रिटर्न आता है मसीहा के पास और जीसस को बोलते हैं, थैंक यू जीसस, मैं शिफा पा चुका। जीसस वहां पर एक सवाल करते हैं कि क्या
सबने शिफा नहीं पाई, वापिस सिर्फ एक आया है, थे बहुत ज्यादा। यीशु मसीह नासरी सवाल करते हैं, क्या सबने शिफा नहीं पाई? इसका मतलब है कि जीसस चाहते थे कि सारे वापस आकर मेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी को मसीहा बड़ा पसंद करते हैं। वो बेटी, वो बेटा जो शुक्रगुजारी में अपनी जिंदगी गुजारता है, शुक्रगुजारी हमारी बरकतों को बढ़ाती है, हमारी बरकतें बढ़ती हैं। शुक्रगुजारी से हमारी बरकतें सेफ हो जाती हैं। शुक्रगुजारी से हमारी बरकतों में कसरत पैदा हो जाती है। शुक्रगुजारी हमारी बरकतों को कायम कर देती है। साल गुजर जाते हैं लेकिन गिले शिकवे यीशु नाल नहीं खत्म होते। ये गिले शिकवे हैं जिसकी वजह से हम शुक्रगुजारी नहीं करते। खुदावंद तेरे में क्या सीना, तेरे में क्या सीना, तो बस वो शख्स कहते ही रहता है। आपके पास बहुत कुछ है शुक्रगुजारी करने के लिए, बहुत कुछ है। कभी अपनी तरफ निगाह करें, आप यूनिक हैं, आप खूबसूरत हैं, आपकी तरह का और कोई नहीं है। कभी अपनी तरफ निगाह करें, आपको खुदा ने प्रीशियस बनाया है। आज के मैसेज का टॉपिक है शुक्रगुजारी। अभी हम सीख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में शुक्रगुजारी के ताल्लुक से हुक्म दिया गया है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। अजीजों, आज अगर आप चाहते हैं कि नया साल आपके लिए बरकतों का साल हो तो डेली शुक्रगुजारी करें। ठंड बहुत ज्यादा है फिर भी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि 6 माह के बाद आपने कहना गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए फिर शुक्रगुजारी तो बनती है। कहना चाहिए खुदावंद तेरा शुक्र है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बर्फबारी जाकर मरी में देखूं, तेरा शुक्र है तूने ठंड मेरे लिए मुहैया की। शुक्रगुजारी बनती है। जी सिस्टर, शुक्रगुजारी बनती है। जीसस तेरा शुक्र, रात भर तूने मेरी हिफाजत की। वही ऐसे भी लोग हैं जो हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, एक एक सांस को तरसते हैं। कभी मौका मिलता है खुदा के खुदाम को हॉस्पिटल्स में जाकर दुआ करने का, तो वहां पर हम देखते हैं लोग एक एक सांस को तरसते हैं। मसनूई सांस उन्हें मिल रही है। आप मुबारक हैं, आप इस फिजा में ढेरों सांसें लेते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी बरकतें बढ़ जाएं तो 2025 में खूब शुक्रगुजारी करें। अगर एक बंदा कहता है, कल हमने सीखा था कि हमें दुआ करनी चाहिए। खुदा कहता है, मसीहा कहता है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। अगर एक शख्स कहता है मुझे दुआ करनी नहीं आती, या मैं दुआ करता हूं तो मुझे बड़ी बड़ी जुमाइयां आती हैं और ये जबड़े भी दर्द करते हैं। कभी सुना आपने? कभी सुना जी सिस्टर? कभी बड़ी बड़ी जुमाइयां। इसका हल आपको बताने लगा। टाइम शॉर्ट है, मैसेज बहुत लेंथी है, लेकिन इसे शॉर्ट कर रहा हूं। आपको दुआ जब जुमाई आती है उसके बाद दुआ खत्म हो जाती है, अल्फाज टूट जाते हैं, रिदम टूट जाता है, लय टूट जाती है, आगे दुआ नहीं आती। जी सिस्टर, ऐसी बड़ी बड़ी जुमाई। इसका हल क्या है? आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। थैंक यू जीसस, तूने मुझे दुआ करने का फजल दिया। शुक्रिया जीसस, तूने मुझे अपनी हजूरी में बैठने का फजल दिया। शुक्रिया जीसस, तूने मेरी जुबान को तंदुरुस्त बनाया है। वो भी लोग हैं जो बोल नहीं सकते, लोग उन्हें गूंगा बोलते हैं। ऐसा है, आपकी जुबान बड़ी बातें करती, आप मुबारक हैं। तो इस जुबान से हमने मसीहा की शुक्रगुजारी करें, दिल से शुक्रगुजारी करें। अभी मैंने जो बताया, जो ही आपको जमाई आती है फौरी शुक्रगुजारी करें। आप दुआ कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, आपको जुमाइयां स्टार्ट होती, आप शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करने से आपको दुआ करनी आ जाएगी। ईमानदारों की दुआ जो है वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो 2-2, 3-3 घंटे जो शुक्रगुजारी करते रहते हैं, उसके बाद उनकी दुआ स्टार्ट होती है। लेकिन आम शख्स की आप देख लें,
5 मिनट के बाद दुआ की लाइट बंद हो जाती है। 5 मिनट बहुत, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, 2 मिनट जी, कई दफा 2 मिनट से भी पहले दुआ खत्म हो जाती है। आज से शुक्रगुजारी करना सीखिए। ये आपको कुंजी आपके साथ में एक शेयर कर रहा हूं, एक चाबी है बरकतों की, शुक्रगुजारी। यहोवा खुदा ने बनी नौ इंसान को ये कुंजी बख्शी, चाबी बख्शी कि अगर इंसान बरकत लेना चाहता है तो फिर उसे शुक्रगुजारी करनी पड़ेगी। हर काम के लिए, हर बात के लिए शुक्रगुजारी करें। आप चर्च में आए हैं, यहाँ पर बाहर भी मैं गैदरिंग को देख रहा हूँ, हॉल में भी, चर्च में भी कितनी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने ये शुक्रगुजारी की हो, थैंक यू जीसस, आज तू मुझे चर्च लेकर आया। एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। ऐसे भी लोग हैं, आप बाहर जाएंगे, वो बाजारों में कभी इधर को जाते, कभी इधर को जाते, करना कुछ नहीं, क्योंकि जेब से पैसे कोई नहीं। वो बाजार देखने वाली बेटियां बेटे, आप मुबारक हैं, आप चर्च में आए। तो इसकी शुक्रगुजारी हम जब करते हैं, मसीहा खुश होते हैं। लास्ट में बताना चाहता हूँ, बनी इस्राएल कौम को जब मसीहा ने मिस्र की गुलामी से निकाला तो जीसस ने बड़े बड़े मौजज़े उनकी जिंदगी में किए, लेकिन जो ही वो बियाबान में गए वो सारे मौजज़ों को भूल गए। एक बड़ा बहरे कुलज़म समुद्र को 2 हिस्से खुदा ने किया। बियाबान में जाकर, आजमाइश में जाकर वो एक खुदा के बड़े मौजज़े को भूल जाते हैं और बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं, जैसे आज का इंसान करता है। अगर आप ये कहें कि साल में 365 दिन आप तंदुरुस्त रहें तो फिर आप बीमार हैं, क्योंकि बदन खुदा ने ऐसा बनाया, इसके अंदर तंदुरुस्ती, बीमारी, ये चीजें साथ साथ हैं। कभी बुखार हो गया, कभी हम बहुत तंदुरुस्त हैं, कभी हल्का फुल्का जुकाम हो गया, सर्दी है, मौसम है। लेकिन अगर एक बंदा कहे कि मैं बीमार ही नहीं होता तो पक्की गल है। अगर कोई शख्स आपको ऐसा कहते हैं तो आपने पहचान जाना कि ये शख्स पक्का ही बीमार है। ये बात सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जिंदगी में जो ही बीमारी आती है शुक्रगुजारी बंद हो जाती है। तो ये तो आएगी, बदन है, कमजोर है, इस बदन के अंदर तंदुरुस्ती भी आएगी, बीमारी भी आएगी, आप मुस्कुराएंगे भी, आपके कभी आंसू भी आ जाए। ये जज्बात खुदा ने बदन के अंदर रखे हुए हैं, इसलिए इन चीजों से कभी नहीं हमने फिक्रमंद होना। इन बातों से कभी हमने फिक्रमंद नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया है, मैं बीमार हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, आप कल फिर तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपने दुआ की है, आपने दुआ करवाई है, जीसस ने आपको शिफा दे दी है। सिर्फ आपके लिए इतना ही कि आपने शुक्रगुजारी करनी बंद नहीं करनी। बनी इस्राएल कौम जब बियाबान में बुड़बुड़ाते थे तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बुड़बुड़ाने वाला शख्स खुदा को पसंद नहीं है, और जितने लोग बुड़बुड़ाते थे वो सारे बियाबान में मर गए। लेकिन जो बेटी, जो शख्स शुक्रगुजारी करता रहता था, खुदा उसे वादा की सरजमीन पर लेकर गया। आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी कलाम के वादे पूरे हों तो आज से शुक्रगुजारी करें, हर बात के लिए। मैंने सीखा खुदा की खादमा से, हर हाल में वो मुस्कुराते रहते, हर हाल में वो खुश रहते। मुस्कुराने वाला जो शख्स होता है उसके नजदीक जल्दी कोई बीमारी नहीं आती। मुस्कुराने वाला जो शख्स होता है वो दूसरों को मुस्कुराने के लिए मजबूर करता है। उसकी रुखसारों से, उसके चिक्स से मुस्कुराहट दूसरों तक पहुंचती है। खुश रहने वाला जो शख्स है वो बथेरों के लिए बरकत का सबब बनता है। सैड रहने वाला जो शख्स है वो बथेरों के लिए ठोकर का सबब बनता है। कभी ना परेशान हो, हालात कैसे हैं? हालात बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपकी सांसें चल रही हैं। इसलिए आज हमने क्या सीखा कि हर हाल में हमने शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। उसकी शफकत हमेशा हमारी जिंदगी में काम करती रहती है। अजीजों, आज से अपनी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी को ले आए। जब भी कोई शख्स आपको कहता है बहन आप कैसे हैं, उन्हें बोले यस्सु का शुक्र है।
मैं बतेरों से अच्छी हूं। यीशु का शुक्र है मैं मसीह में खुश हूं। यीशु का शुक्र है जीसस ने मुझे संभाले हुए। आप जब उनसे ऐसी बातें कहेंगे लोग परेशान हो जाएंगे, यार दुनिया में तो गम ही बड़ा है, इसे मिलकर मुझे ताजगी मिली है। बहन मुझे 5 मिनट दे सकती है, आपसे मैंने और बातें करनी। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं खुशी दूसरों के पास भी लेकर जानी। आप ऐसे बन जाए, खुशियां बांटें। अजीजों, खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। आपके पास बहुत पैसा है, उन्हें वंडना शुरू कर दो, मुक जाएगा। खुशियां नहीं खत्म होती, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आज से अपनी जिंदगी में मसीहा की शुक्रगुजारी को ले आए। मसीह आपको बहुत प्यार करता है। आपको पता है आप कितने खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, वो लोग जो हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं, आप आज खूबसूरत कपड़े पहनकर मसीहा के लिए उसकी सलीब के नीचे आए हैं। आप मुबारक हैं। आज से कहें जीसस मेरी जुबान हमेशा शुक्रगुजारी से तर रहे, मेरे होंठ शुक्रगुजारी में मसरूफ रहे, हमेशा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं। आप अपनी जिंदगी में इन बातों को ले आएंगे, खुदा बड़ी बरकत देगा। खुदा आपके घरानों को बरकत देगा, आपके बच्चों को बरकत देगा। आपको और कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। वो महबूब जो शुक्रगुजारी करते हैं, वो महबूब मसीहा का, वो आशिक जो मसीहा की तारीफें करते रहते। कई दफा आपने सुना होगा, कुछ ऐसी हमारी बाजी है, वो बंदे की तारीफ बड़ी करती, मेरा बंदा बड़ा सोना है और मेरा बंदा बड़ा ही चंगा है। सुना होगा ना। जीसस हम सब के दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। आज से अपने दुल्हा की, अलाही दुल्हा की, जिन्हों कभी गुस्सा नहीं आता, जिस्मानी बंदे में गुस्सा नहीं आता, मसीहा का गुस्सा नहीं। आप उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें डेली। थैंक यू जीसस, तू मेरे साथ है। आज से आप शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आपकी हालतें, आपके हालात बदल जाएंगे। आप ब्लेसफुल हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड पीपल हो जाएंगे। मुबारक है वो आदमी, आप वो आदमी बन जाएंगे जो मुबारक है, जिसे बाइबल कहती है वो पानी के चश्मों के पास रहता है, मसीहा के पास। टाइम खत्म हो चुका है, मुझे पता है कलीसिया चाह रही कि भी और कलाम हो, लेकिन टाइम खत्म हो चुका है। फिर हम इस कलाम को सुनेंगे। पॉज कर दें यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीखेंगे। बहुत बातें खुदा ने दिल में रखी है कि शुक्रगुजारी करने से और बड़े बड़े काम होते हैं। आपके लिए हमारे दरमियान बच्चे हैं, उन्होंने एक एक्शन सॉन्ग भी तैयार किया हुआ है। वो आपको चाहते हैं कि आप और खुश हो जाएं। मुझे पता है कलाम सुनने से हम सब खुश हो चुके हैं। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। सारे अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हर शख्स अपनी आंखें बंद करेंगे, छोटे बच्चे भी आंखें बंद करेंगे। इस एक दुआ करेंगे। इस दुआ के बाद हम हदिये का गीत गाएंगे और हमारे दिल में जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, वक्त मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, वक्त मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। अच्छा तारीफ जाएंगे बच्चों के लिए, हम बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, दौड़ कर उनको आजाद
हालेलुया। सब ताली बजाएंगे जो बाहर है, वो भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुमको आजाद है किया, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। तालियां, जोरदार तालियां, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सब ताली बजाएंगे। खुदा की खाद मसाज सबको खिलाए, जितनी बेटियां खड़ी हैं सबको थैंक यू। आप बैठते जाए, ये टिश्यू है, अगर लेना हो तो टिश्यू ले सकते हैं। खुदा बड़ी तालियां जी, प्लीज सारे तालियां मारेंगे, सारी ताली बजाएंगे। तालियां खत्म हो गई हैं, तालियां बजाएंगे यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। थैंक यू, शुक्रिया। सारे ताली बजाएंगे। अच्छा